जीएसटी का पूरा प्रोसेस इस वीडियो में हम जानेंगे, शुरू से लेके पूरे आखिरी तक क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी और फॉर्म किस तरीके से भरते हैं, पूरा एक एक स्टेप मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो वीडियो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए गूगल यहाँ पर खोलने के बाद यहाँ पे लिखे जीएसटी। तो जीएसटी जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर देखिए जीएसटी लिखने के बाद कुछ इस तरीके से इसका यहाँ पर आ जाता है। तो देखिए सबसे ऊपर में इसका देख सकते हैं कि service.gst.gov.in, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आपको इसी वेबसाइट पे आपको यहाँ पर जाना है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ना, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन आ रहा है। तो लॉगिन तो वो करेगा जिसके पास जीएसटी बन चुका है। तो जिसका जीएसटी बन चुका है वो यहाँ पर लॉगिन करेगा। लेकिन सबसे पहले तो आप बनवाना चाह रहे हैं, रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको रजिस्टर करने के लिए अपने आप को यहाँ पर सर्विस में हम जाते हैं। सर्विस में जाने के बाद रजिस्टर में जाएंगे और यहाँ पर न्यू रजिस्टर, तो न्यू रजिस्ट्रेशन में हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर आ रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन। तो न्यू रजिस्ट्रेशन में देखिए मतलब कि इन्फॉर्मेशन है, एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है। बस आपको एक होता नहीं है कि जैसे वेरीफाई किया जाता है कई ईमेल एड्रेस और ओटीपी नंबर से, तो एक तरह से उसी तरीके का होता है। तो एक बार एक वन टाइम एक न्यू रजिस्ट्रेशन अगर ये हो जाएगा, फिर उसके बाद जो मेन प्रोसेस होता है फॉर्म भरने का वो शुरू होता है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्म भरते हैं, जैसे IM, जैसे कि हम टैक्स पेयर यहाँ पे हम देंगे, क्योंकि हम अगर आप कुछ दुकान खोल रहे हो, आप सोल प्रोप्राइटर हो या कुछ भी हो, तो एक टैक्स पेयर ही होते हैं। पर हम टैक्स पेयर मैं यहाँ पे भरता हूँ। मैं मान के चलता हूँ आप जैसे सोल प्रोप्राइटर हो, तो याद रखिए कि आपका जो पैन कार्ड होगा, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर का हो चाहे वो कंपनी का हो, तो उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म भरना पड़ेगा। तो जो पेन होगा वही आपका एक तरह से इंपॉर्टेंट है जीएसटी में। तो देखिए यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो स्टेट मैं एज सेलेक्ट करता हूँ झारखंड, डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्ट करता हूँ ईस्ट सिंहभूम। तो इस तरीके से आप भी अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे भर दे। और देखिए लीगल नेम ऑफ बिजनेस एज मेंशन इन पैन कार्ड। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये लोग छोड़ देते हैं। हो सकता है कि आप सोल प्रोप्राइटर हो, कुछ आपका दुकान का नाम हो, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं, आपका देखिए आपका एक तरह से जो पैन कार्ड है वही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी कोई कंपनी है तो यहाँ पर कंपनी का नाम डालेगा, क्योंकि आपके कंपनी का नाम से पैन कार्ड होता है। तो आपका पैन कार्ड जो नाम से इशू है, जो पैन कार्ड के ऊपर में जो नाम होगा वो यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको। तो जैसे कि मैं मान के चलता हूँ कि आपके ही नाम से है, तो अगर आपका पर्सनल आपका पैन कार्ड है तो यहाँ पे आप अपना नाम यहाँ पे डालें। उसके बाद फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे प्रोसीड पे यहाँ पे चले जाए। तो देखिए ये आपका एक तरह से नंबर, मतलब कि मोबाइल पे एक OTP आएगा और एक ईमेल पे OTP आएगा। तो दोनों का वेरीफाई कर ले। जैसे कि मेरा मोबाइल पे आ चुका है, तो अब मैं देखता हूँ क्या है वो भर देता हूँ। देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे OTP आ चुका है। तब अब मैं OTP को यहाँ पर मैं यहाँ पे डाल दूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं ईमेल और OTP को मैं यहाँ पे वेरीफाई कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये वेरीफाई हो गया है। ठीक है, वेरीफाई होने के बाद देखिए आपको एक तरह से TRN नंबर आपको एक मिलेगा। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट रखें, जब तक आपका GST नंबर नहीं बनता है तो आपका ये TRN नंबर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप कॉपी करके कहीं पर रख दें या फिर कहीं पे लिख लें, क्योंकि कभी भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो कस्टमर सपोर्ट या कहीं पर भी बात करेंगे तो आपको TRN नंबर ही यहाँ पे देना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ेगा TRN नंबर। अब मैं यहाँ पे प्रोसीड में क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए पहला प्रोसेस आपने क्या किया कि आप यहाँ पर न्यू रजिस्टर किए, न्यू रजिस्टर आपने यहाँ पर कर दिया। ये करने के बाद देखिए फर्स्ट स्टेप आपने कर दिया। दूसरा स्टेप क्या है कि TRN नंबर, मतलब कि अब क्या करना पड़ेगा आपको, TRN नंबर के थ्रू अब भर के आपको एक मेन फॉर्म भरना पड़ेगा। तो पहला काम था, याद रखे, रजिस्टर आपने किया, जिसमें आपको मोबाइल नंबर ईमेल आईडी को आपने वेरीफाई किया। ये कंप्लीट करने के बाद देखिए सेम प्रोसेस जाना है। अगर कभी हो सकता है कि स्टेप बाद में भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुरंत कर ले तो ज़्यादा बेटर हो सकता है कल हो के आप करें। तो आपको सेम प्रोसेस करना है, सर्विसेज में आना है, न्यू रजिस्टर, और यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन में ही क्लिक करना है। लेकिन जब न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आता है सेलेक्ट करने के लिए न्यू रजिस्टर और TRN नंबर, जो टेम्प्रेरी अकाउंट नंबर होता है एक तरह से, तो वहाँ पर आपको जाना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए सेम प्रोसेस हमने किया था, लेकिन हाँ इससे पहले हमने फॉर्म भरा था। अभी क्या करना है, टेम्प्रेरी रेफरेंस नंबर के थ्रू हमें जाना पड़ेगा। तो टेम्प्रेरी रेफरेंस नंबर जैसे कि मैंने कॉपी करके पेस्ट किया था कहीं पर, तो मैं इसे अब करता हूँ कॉपी करने के बाद मैं अब करता हूँ यहाँ पर पेस्ट, क्योंकि ये मेरा TRN नंबर है। और उसके बाद देखिए नीचे में कैप्चा है, उसको टाइप करें। उसके बाद मैं प्रोसीड पे जाता हूँ। तो आपने जो मोबाइल नंबर जो रजिस्टर यहाँ पे किया होगा, मतलब जो OTP जहाँ पे आपका, तो यहाँ पे OTP के थ्रू ही आपको यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पासवर्ड जो है वो आपका OTP रहेगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे OTP दे दिया हूँ, अब मैं प्रोसीड पे जाता हूँ। तो देखिए अब ये मेन फॉर्म है, अब आपको यही फॉर्म भरना पड़ेगा। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, तो कुछ इस तरीके से जब कॉलम आएगा, अब आपको जाना है एक्शन। देखिए पेंसिल एडिट है, यहाँ पे आपको यहाँ पे जाना है।
उसका डिटेल आ गया। देखिए अभी यहाँ पे प्रोफाइल 4% यहाँ पे दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पर लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, आपका जो है लीगल नेम ऑफ द बिजनेस वही रहेगा जो आपका पैन कार्ड रहता है, और उसके बाद पैन कार्ड, मतलब कि यहाँ पे आपका पैन कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ट्रेड नेम, तो अब देखिए ये ट्रेड नेम में आपका अपना शॉप का नाम डालना है, या फिर जो भी आप सोल प्रोप्राइटर ऐसे डालना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ फैंसी स्टाइल ट्रेडर, एज ए एग्जाम्पल मैं ले लिया हूँ। और यहाँ पे कंस्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस जो है ये मेरा पड़ेगा, जैसे जो भी आप बिजनेस यहाँ पे जो भी कर रहे हो, तो जैसे कि जब एज ए सोल प्रोप्राइटर कर रहे हो तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। तो देखिए प्रोप्राइटरशिप में जाऊँगा, अगर पार्टनरशिप करेंगे तो पार्टनरशिप में जा सकते हैं, तो और कंपनी है तो कंपनी के अकॉर्डिंग वहाँ पर आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रोप्राइटर हूँ तो मैं प्रोप्राइटर में यहाँ पे जाता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेक्शन आएगा, मतलब कि जहाँ पर भी आप बिजनेस करना चाहते हो या जो भी है। ऐसे तो झारखंड स्टेट है, जैसे फॉर्म भरती समय मैंने यूटी जो वहाँ पे सेलेक्ट किया था, झारखंड सेलेक्ट किया था, तो अब मतलब कि झारखंड में यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखिए ये चेंज नहीं कर सकते। तो जो भी आपको चेंज करना पड़ेगा इससे पहले करना पड़ेगा, मतलब वो स्टेट वहाँ पे डालना पड़ेगा। तो अब जैसे कि स्टेट को हम चेंज नहीं कर सकते, अब मेरा देखिए स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरा डिस्ट्रिक्ट आएगा, तो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर ले। जैसे कि मैं यहाँ पे ईस्ट सिंहभूम यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया हूँ। अब मैं यहाँ पे जमशेदपुर डाल दिया हूँ सर्कल में। तो देखिए अब जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्कल भर दिया, मतलब वार्ड नंबर यूनिट जो भी आपका होगा यहाँ पे देख ले आ जाता है, बस उसको चूज़ करके यहाँ पे भर ले। अब देखिए यहाँ पर एक तरह से आ रहा है, तो जैसे कि जमशेदपुर है तो मैं जमशेदपुर यहाँ पे भर देता हूँ। तो जो भी आपका यहाँ पे एक तरह से सोच लीजिए कि जो भी सर्कल सेक्टर जो होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भरना पड़ेगा। तो देखिए ये एक तरह से रेड है, ठीक है, तो ये मतलब मैंडेटरी होता है लगभग। और डिवीज़न जो है मैं यहाँ पे भर देता हूँ 4, क्योंकि ये मेरा डिवीज़न 4 में आता है, और ये आता है मेरा सिद्धगोड़ा रेंज। तो ये आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर ले जो भी आपका एरिया होगा। देखिए यहाँ पे पूछा आर यू अप्लाइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्स पर्सनस, तो यहाँ पे ऐसे रहने दे, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना है। रीज़न फॉर ऑप्टेंड रजिस्ट्रेशन, तो आपको यहाँ पे रीज़न डालना पड़ेगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट में कुछ खोलने के लिए अगर जब आपने स्टार्ट किया है तो वहाँ पे जैसे जीएसटी नंबर मैंडेटरी होता है, तो उसीलिए मैं मान के चलता हूँ कि आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे करेंगे, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग में कर सकते हैं। अब आता है डेट ऑफ कॉमर्समेंट ऑफ द बिजनेस, तो देखिए कब आपका बिजनेस स्टार्ट हो। जैसे कि आज आपका हो गया 26, तो मैं मान के चलता हूँ कि चलो 10 दिन में, चलिए मैं 1 अप्रैल कर देता हूँ। फिर डालने के बाद देखिए डेट ऑफ विच लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी का डेट यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो लाइबिलिटी का डेट मैं डाल देता हूँ 20 तारीख को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कॉमर्समेंट और लाइबिलिटी का डेट आप डाल दें, ये दोनों में कोई दिक्कत नहीं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आएगा टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन, देखिए अभी आपके पास कुछ है नहीं, जैसे कि टेम्प्रेरी आईडी नंबर या कुछ भी हो, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे अदर में सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अदर में सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछेगा क्या क्या है अदर, तो यहाँ पे जैसे आपका एक टीआरएन नंबर आपको यहाँ पे मिला था, टेम्प्रेरी रेफरेंस नंबर, तो आपको टीआरएन नंबर यहाँ पे आप टीआरएन लिख दिया अदर में, मतलब कि टीआरएन है, और यहाँ पे उसका नंबर डाल दें। तो जैसे कि टीआरएन नंबर मुझे जो मिला था मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया हूँ। और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो जैसे कि आज का डेट है तो यहाँ पे मैं आज का डेट यहाँ पे डाल देता हूँ। तो देखिए मैं डाल दिया हूँ और मैं ऐड में चला गया हूँ। तो देखिए एक तरह से टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन है, मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ टीआरएन ऐसे। यहाँ पे अच्छे से देख ले क्या क्या है। अब सिंपल से आपको जाना है सेव एंड कंटिन्यू, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो देखिए जैसे जैसे आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा प्रोफाइल भी आपका यहाँ पे दिखाएगा। जैसे अभी 20% है और यहाँ पे लगभग ये ब्लू हो चुका है, मतलब कि ये आपने भर दिया है, ठीक है। अच्छे से भरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको जाना है प्रोफाइल, जैसे जैसे आपने भरते जाएंगे यहाँ पे प्रोफाइल पे 20% अभी है, बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, तो ये वही होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे चेंजेस नहीं करना है जो सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। ये नेम में जैसे कि ऑटोमेटिकली ये नाम यहाँ पे आ जाता है, तो ये रहने दे। फिर फादर का नाम यहाँ पे डालें। उसके बाद जैसे फॉर्म भरते उसी तरीके से भरे। तो यहाँ पे देखिए कि आइडेंटिटी और इन्फॉर्मेशन में जो भी आपका अथॉरिटी होगा, जैसे कि आप ऑनर हो तो एज ए सोल प्रोप्राइटर, तो आप यहाँ पे सिंपल सा प्रोप्राइटर आप यहाँ पे लिख दें। तो मैं मान के चलता हूँ जैसे कि आप प्रोप्राइटर हो, तो मैं यहाँ पे आपका लिख दिया हूँ प्रोप्राइटर। अगर कोई कंपनी है आपका और जैसे कि आप यहाँ पे डायरेक्टर है, तो यहाँ पे आपको लिखना है डायरेक्टर, ठीक है। मतलब कि जो भी आपका डेजिग्नेशन है वो लिखना है। उसके बाद आपका आधार नंबर, देखिए ये मैंडेटरी नहीं है, ऐसे तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप लिखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है।
उसके बाद देखिए पेन नंबर ऑटोमेटिकली आ जाता है क्योंकि मैंडेटरी है। तो जो मैंडेटरी है उसको तो आपको भरना ही पड़ेगा। तो ये मैंडेटरी नहीं है आधार कार्ड और ये तो मैं नहीं भरता हूँ, लेकिन अगर आपको भरना है तो आप भर लें। और रेसिडेंशियल एड्रेस, तो देखिए रेसिडेंशियल एड्रेस वो होगा जहाँ पर आप रहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एज एग्जाम्पल के तौर पे कुछ फ़ोटो डाल देता हूँ ऐसे। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आप पूरा यहाँ पे फॉर्म जब भर देंगे, यहाँ पे देखिए एक आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लिखता है ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी। तो ये पूछ रहा है कि जो भी आपने डिटेल जिसको दिया है, जिसका डिटेल मतलब कि जो दिया है, क्या यही ऑथराइज सिग्नेटरी है? तो मैं बोलता हूँ यस, यही सिग्नेटरी है। मतलब कि आपका ही सिग्नेचर बहुत ही, मतलब आपका सिग्नेचर ही इंपॉर्टेंट करता है, मतलब आप ही का सिग्नेचर मान्य होगा कंपनी के लिए, मतलब आपका सिग्नेचर मतलब कंपनी का सिग्नेचर। ठीक है, क्लिक करें। ठीक है, ये क्लिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑटोमेटिकली भरा गया, क्योंकि इससे पहले जो मैंने भरा था और वहाँ पे क्लिक किया था कि ऑल्सो अ सिग्नेटरी पर्सन, तब ये ऑटोमेटिकली आ गया। अगर वो ही अगर किसी और अगर सिग्नेटरी पर्सन अगर होता ऑथराइज सिग्नेटरी, तो यहाँ पे आपको फिर से वो फॉर्म भरना पड़ता। जैसे मैंने आपका फादर का एग्जांपल दिया था कि आपका फादर का स्टार्ट किया आप उनके नाम से, लेकिन आपका सिग्नेचर आप चाहते हैं कि आपका सिग्नेचर इंपॉर्टेंट हो, तो यहाँ पे आप अपना उस हिसाब से आप डिटेल दे देते हैं। लेकिन ठीक है, यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर जो है वही सब कुछ है, तो ऑथराइज सिग्नेटरी भी वही है, तो मैं वहाँ पे क्लिक कर दिया। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप क्लिक कर दे डबल टिक ग्रीन वाला, और एक तरह से यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे आप चले जाए। ठीक है, तो एक तरह से थर्ड स्टेप जो है वो ऑटोमेटिकली आपका हो गया है। ये पूछ रहा है कि डू यू हैव एनी ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, क्या आपका रिप्रेजेंटेटिव कोई है? नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने दें, और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो यहाँ पर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ पे आ रहा है। अभी आपको एड्रेस डालना है वहाँ का जहाँ पे बिजनेस आपका स्टार्ट होगा। हो सकता है कि कोई मार्केट होगा या कहीं पर होगा, वहाँ पे आपका ऑफिस होगा, लेकिन वहाँ का एड्रेस आपको मतलब डालना है। तो यहाँ पे वैसा आप एड्रेस डाल दें। कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रेमिसेस। तो अब आपको यहाँ पर वही डिटेल देना पड़ेगा। तो देखिए अगर आप, हो सकता है कि आप रेंट में लिए हो बिजनेस को, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा एज ए रेंट के लिए। तो जैसे मान के चलता हूँ मैं रेंटेड है, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ रेंटेड। तो देखिए यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, और एक डॉक्यूमेंट लगेगा रेंट एग्रीमेंट का। तो देखिए एक रेंट एग्रीमेंट और एक इलेक्ट्रिसिटी बिल दोनों देना होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो एक तरह से प्रूफ करता है कि हाँ जो मालिक है उसी के नाम से बिल्डिंग है, और दूसरा है कि रेंट एग्रीमेंट। तो एक तरह से जरूरी नहीं है, रेंटेड भी है तो यहाँ पे देख ले कि जैसे कि म्यूनसिपल खाता नंबर, खाता कॉपी, तो एक तरह से उनका ले ले जो भी इसका ऑनर होगा। तो एक तो वो लगेगा जो कि ये प्रूफ करता है कि उन्हीं का प्रॉपर्टी है, और एक आपका एग्रीमेंट लगेगा कि आपका उनके साथ में हाँ एग्रीमेंट हुआ है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप जैसे कि आज म्यूनसिपल खाता कॉपी आप यहाँ पे डाले हैं, तो यहाँ पर वो यहाँ पे डाल दें। याद रखिए पीडीएफ के फॉर्मेट में लेता है। आपने यहाँ पे डाल दिया, देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है, मतलब कि एक म्यूनसिपल खाता कॉपी मैंने यहाँ पे डाला है। अब देखिए अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको करना है कि रेंट एग्रीमेंट। अब आपको यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट आपको यहाँ पे डालना है। तो देखिए यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट यहाँ पे डाल दिया है। तो जैसे कि रेंटेड मैंने डाला, तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ आपने डॉक्यूमेंट डाला। देखिए दोनों डॉक्यूमेंट आपको डालना पड़ेगा, ये नहीं कि देखिए खाता कॉपी आप तभी डालेंगे कि आप ही डायरेक्टली ऑनर है उसके जगह पे, मतलब कि आप रेंट तो नहीं ले रहे क्योंकि भाई आप ही ऑनर है तो आपको क्या ज़रूरत। तो तब उस केस में तो सिर्फ खाता कॉपी से काम चला जाएगा। लेकिन अगर आप रेंट ले रहे हैं किसी से, तो एक तरह से उनका एक खाता कॉपी आप ले सकते हैं, और मतलब कि और एक है लीज एग्रीमेंट, उनके साथ जो रेंट का जो आपका एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, ये दोनों जब आप सबमिट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखें, सपोज दैट अगर आपका फादर का बिजनेस है, मतलब कि आपका फादर का प्रॉपर्टी है,
लेकिन हाँ आप उनके बेटे हैं, तब उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में क्या करेंगे, आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। देखिए कंसेंट लेटर में जाना पड़ेगा। कंसेंट लेटर का मतलब ये होता है सहमति पत्र, ठीक है, सहमति पत्र होता है कंसेंट लेटर में। तो वहाँ पर क्या होगा कि आप सिंपल सा जाए, कंसेंट लेटर में आपको एक तरह से कोर्ट से लिखवाना पड़ता है। वहाँ पे जाइए, जैसे कि मिनिमम 50 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर पे यहाँ पे ऊपर में लिख दे कंसेंट लेटर, और वहाँ पे डाल दे कि आपके फादर के नाम से बनना चाहिए। याद रखें आपके फादर के नाम से होना चाहिए। वहाँ पे आपके फादर का नाम लिखे, ये लिखे कि मेरा एड्रेस ये है और मैं इनको दे रहा हूँ क्योंकि वो मेरे सन है। तो ऐसे करके कंसेंट लेटर में कुछ वहाँ पे लिख दे, या फिर वहाँ पे जो भी वकील होंगे लेंगे 50 रुपया समथिंग ऐसा कुछ लेंगे, वो बना देंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे उनसे आप कंसेंट लेटर लेके वहाँ पर आप सबमिट कर सकते हैं। तो एक तरह से तब उस समय आपका क्या लगता है, आपका एक म्युनिसिपल खाता कॉपी आपके फादर का और दूसरा आपका कंसेंट लेटर, तब आपको लीज एग्रीमेंट का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन याद रखें कि आपका फादर का नेम का सरनेम और आपका नेम का सरनेम दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि फादर का सरनेम अलग हो जाता है और बेटा का सरनेम अलग हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है कि आपका दिक्कत होता है, क्योंकि वहाँ से फिर वो ऑफिसर मांगते हैं कि नहीं आपने डॉक्यूमेंट पूरा नहीं दिया है, तो फिर से वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे। तो इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सरनेम मतलब कि सेम होना चाहिए, यानी कि थोड़ा मिसमैच जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि अगर, और जो आपके पापा का जो होगा तो यहाँ पे शेड में जाना है, सेलेक्ट यहाँ पे शेड करना। आपके फादर का होगा तो शेड में जाना है, ठीक है। रेंट का होगा तो रेंट का, अपना होगा तो अपना, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, और लीज होगा तो लीज कर सकते हो। तो डॉक्यूमेंट क्या सबमिट करना है आप याद रखें। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस यहाँ पे आ रहा है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपका बिजनेस का नेचर क्या है, आप क्या करते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप रिटेल बिजनेस करते हैं, तो रिटेल में मैंने क्लिक किया। वेयर हाउस भी है और ऑफलाइन सेल भी होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने जो भी है आप डाल दें और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो देखिए कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में आ गया हूँ। अब ये पूछ रहा है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो अगर आपका कुछ आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं है, मतलब कि जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वही है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर है तो बस आपको यहाँ पे ऐड करते जाना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद देखिए ये पूछ रहा है कि कमोडिटी, टॉप 5 कमोडिटीज़। तो जो भी आपका जो भी कंपनी होगा या फॉर्म होगा, तो उस फॉर्म में आप क्या क्या सामान आप बेचते हो। तो टॉप 5 कमोडिटी हो सकता है आप 20-30 तरह के आइटम बेचते हो, तो आप बोलेंगे यार बहुत सारे कमोडिटी बेच रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर टॉप 5 पूछ रहे, कोई भी टॉप 5 आप यहाँ पे दे दें। तो यहाँ पे आपको HSN नंबर यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो HSN नंबर एक तरह से होता है क्या, हर प्रोडक्ट मतलब जो भी प्रोडक्ट होता है उसका पर्टिकुलर एक HSN नंबर होता है। जो HSN नंबर एक तरह से वो आइडेंटिटी होता है उस प्रोडक्ट का। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे वुड लिख रहा हूँ, तो देखिए वुड में भी बहुत सारा वुड आता है कि किस टाइप का वुड हो, उसका क्या काम होता है। या तो आप अच्छा से सेलेक्ट कर ले कि आपका क्या क्या कमोडिटीज़ है, उसका HSN क्या है उस पर्टिकुलर कमोडिटीज़ का। यहाँ से सर्च करने से अच्छा है कि मोबाइल का प्ले स्टोर में जाके वहाँ पे कोई एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करके आप एक पेन पेपर में लिख ले कि आपका पर्टिकुलर HSN क्या है। मतलब कि अगर आप वॉलेट आप बेचते हो, सपोज दैट आप वॉलेट बेचते हो, तो वहाँ पर आप देखिए वॉलेट क्या वॉलेट है। लेदर वॉलेट है तो उस लेदर वॉलेट का HSN कोड क्या है। तो इस तरीके से आप कीजिए। अब देखिए मैं सेव एंड कंटिन्यू पे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अब देखिए स्टैटिस्टिक इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी नहीं है तो कोई भारी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आ रहा है आपका वेरिफिकेशन डिटेल यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे टिक में आपको क्लिक करना है। टिक में क्लिक करेंगे। टिक में क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे आ रहा है, देखिए आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली नाम आ जाएगा जो भी सोल प्रोवाइडर होगा। और यहाँ पे देखिए डेजिग्नेशन और आज का डेट ऑटोमेटिकली आ गया। और ये जब पूछ रहा है जगह, तो जो भी जगह पे आप अभी हो उस जगह पे आप वहाँ पे डाल दें। और देखिए ये पूछ रहा है सबमिट करने बोल रहा है, तो सबमिट में देखिए सबमिट विद DSC और एक सबमिट विद EVC है। EVC मतलब कि जो भी आपने इसमें मोबाइल नंबर आप डाले हैं तो उसमें एक OTP आएगा, उस OTP को बस वेरीफाई कर दीजिए, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। या फिर आप अगर डिजिटल सिग्नेचर ऑलरेडी अप्लाई कर दिए हैं जैसे कि जो नाम से, तो आपका और भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर से भी। लेकिन मैं करता हूँ यहाँ पे मोबाइल से। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे सबमिट विद EVC में क्लिक कर दूँ तो अभी मेरे पास OTP आ गया है। तो देखिए मेरे पास OTP आ गया है। अब मैं OTP डालता हूँ। चलिए ठीक है, OTP को मैं अब
वेट करता हूँ। अब देखिए कि ये वेरीफाई हो गया है, ठीक है। तो देखिए अब ये मेरा फॉर्म लगभग सबमिट हो गया है। ये 15 मिनट का कुछ समय लेगा और आपको एक तरह से आपको मेल करके बता दिया जाएगा कि आपका फॉर्म भरा गया है। आपको याद रखिए कि आपको TRN नंबर मिल गया है, आपको मेल किया जाएगा और मेल करने के बाद आपको ARN नंबर आपको मिलेगा। याद रखें ARN नंबर मिलेगा, तो उस ARN नंबर को भी आप कहीं पर लिख लेंगे, ठीक है। वो ARN नंबर आपको मोबाइल पे मैसेज भी आ जाएगा, ईमेल भी आ जाएगा, तो आपके पास एक तरह से TRN नंबर और ARN नंबर आएगा, ठीक है। अब देखिए फॉर्म भरने के बाद क्या होता है कि जो भी ऑफिसर होते हैं GST ऑफिसर, उनके पास ये चला जाएगा, जो भी आपका लोकेलिटी में रहता है, भी जिसको अलाउट होता है वो फॉर्म आपका देखते हैं। उसमें से अगर किसी भी तरह का उनको चाहिए क्लियरिफाई चाहिए, क्योंकि बहुत सारे केस मतलब कि ऐसा होता है क्लियरिफाई कभी कभी बहुत सारा आ जाता है, तो क्लियरिफाई देखिए क्या वो क्लियरिफाई मांग रहे हैं। तो फिर से आपको क्या करना है, TRN नंबर से आपको वहाँ पर लॉगिन करना है। TRN हो या ARN, अगर वहाँ पे मांगेगा तो ARN भी आप वहाँ पे डाल दीजिए। तो जहाँ पे TRN मांगेगा TRN डालना है, ARN मांगना है ARN दे दीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी क्लियरिफाई मांगेगा उस क्लियरिफाई को आप वहाँ पे क्लियर करें, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो हो सकता है लेकर आऊँगा कि अगर क्लियरिफाई वहाँ से अगर मांगते हैं तो किस तरीके से हम यहाँ से क्लियरिफाई देते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से सीखने को मिला होगा। फिर भी किसी भी तरह का अगर डाउट होगा तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। और याद रखिए 1 रुपया, कुछ 1 रुपया तक खर्चा नहीं होता है इसमें। So thank you, thanks for watching.